नमस्कार सबको, राम राम. Hello to everybody. सत श्री अकाल सबको. If you guys want to record this so you can study it, so you can go back and fact check, या अगर कुछ confusion भी हो, I'm going to try to be as clear as possible, right? थोड़ा लंबा कहानी है, so please bear with me. Okay, let's go. So, सबको मालूम है, everybody knows for some time कि सागा के साथ कुछ इश्यूज चल रहा है, और वो इश्यूज के कारण as far as public is concerned, आप लोग को कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, right? You guys are not getting anything from Bohemia Paji. You are not getting anything from Kali Dinali music. And मुझे ऐसे आज महसूस हो रहा है कि सुमित का गोल सिर्फ यही था. उसका गोल ये था, बोहेमिया पाजी का इमेज, उसका जो बिजनेस है, उसकी एबिलिटी टू कम इन टू इंडिया, अपने फैंस के लिए शो करना, वो सब आज तक ना हुआ है, ना कभी होगा उसके साथ में. सो लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग. 2019. Okay? In 2019, I was not there. If I was there, this deal would have never happened. 2019, Bohemia Paji was in India. Bohemia Paji was in India, and he was looking for a new company to partner with, because at this time he felt कि distribution वगैरह कोई भी कंपनी जो उसको strong push देगा इंडिया मार्केट में, टेलीविजन पर proper advertising, जो चीज़ वो deserve करता है, proper stadiums, not small club shows, all the things that he deserved. So there was a gentleman by the name of Sumit Singh, and Sumit Singh बहुत 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 पाजी को शो करता था कि वो उनको साइन करना चाह रहा है. यहाँ तक कि he chased Bohemia Paji ever since the song that was released with Gippy Paji. गिप्पी पाजी के साथ एक गाना आया था जो सागा के साथ रिलीज हुआ था, एंड आई थिंक वो 2017 या 2018 में वो गाना आया था, एंड आई बिलीव इट्स टॉर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. वो गाना आई बिलीव टॉर था. एनीवे, जो भी गाना गिप्पी पाजी के साथ आया, वो गाना के रिस्पॉन्स के कारण सुमित जी ने बोहेमिया पाजी को कांटेक्ट करने के शुरू कर दिया. उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, ये लेवल पर कि बोहेमिया पाजी जहां भी था, बे एरिया में अगर था, अगर वेगस में था, अगर कनाडा में था, तो बार बार उसका कार नचती एंड बार बार सुमित का मैसेजेस आता था कि मुझे मिलना है, मुझे आपके साथ काम करना है. पाजी आई लव यू, पाजी आई रिस्पेक्ट यू, एंड बहुत ऐसे बातों में बहुत सुनने को मिलता है. लव यू पाजी, आप हमारे लिए सब कुछ है, सिर्फ रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट. आपके साथ काम तो छोड़, अगर आप कभी भी बोलोगे कि हमारे साथ आपको काम नहीं करना पाजी, हमारा रिलेशनशिप काम से बढ़कर है, ये बात ने मैंने सुमित और उसका टीम के मुंह से इतने बार सुना कि मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है ये बात सुनकर कि ये बंदे कैसे झूठ बोलता है. तो उस टाइम बोहेमिया पाजी डिड नॉट sign with him. Okay, so he did not sign with him, and the song that came out with Gippy Paji and them, I believe, again, let's not go by the song name, there was a particular song that came out with him. That song gave them the reaction that they said बोहेमिया को हमें पकड़ना है किसी भी हालत से. तो सुमित क्या करता था, जहां भी बोहेमिया पाजी रहता था, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे, he was ready to come and meet him, right? He was trying to go on his own tour to find Bohemia Paji. Finally, Bohemia Paji said, चल मैं इंडिया में हूँ, एंड बोहेमिया पाजी के साथ एक उसका करीब उस वक्त का भाई था, इसको हम पाजी कहते थे, एंड हिज नेम वाज गित्ता बेंस. ओके, सो गित्ता बेंस, आई डोंट नो अगर उसको कभी ये विजन था कि सागा के साथ ये कभी होगा. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक उसने भी फुल होप में गया था कि यहाँ उसका भी म्यूजिक रिलीज होगा वगैरह, एंड आई थिंक इवन ही गॉट अपसेट बिकॉज जो उसका एक्सपेक्टेशन था
पहला एक दो गाने का, जब वो डील नया नया था, वो एक्सपेक्टेशन कभी वो मीट नहीं कर पाए सुमित वाले। तो इवन गित्ता got very upset at them। आजकल तो बात करते रहते हैं वो, बट आई नो कि वो रिस्पॉन्स के कारण ही वॉज वेरी अपसेट। बट 2019 में उसने बोहेमिया पाजी को ले गया इंडिया और कह रहा था कि पंजाब में ठीक से जानता हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ और बहुत सारे लेबल वाले को जानता हूँ, खास कर ये जो सुमित है, सुमित के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, सेड गित्ता पाजी। एंड सो ही टुक हिम देयर। बोहेमिया पाजी ओपन माइंडेड, ट्रस्ट कर अगर एक भाई बोल रहा है कि यार ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो ऑलरेडी ट्रस्ट थोड़ा हायर लेवल पे आता है, राइट? यू वॉक इन द डोर विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रस्ट। सो गित्ता पाजी took him to Saga, met with Sumit, एंड वहां पे पहला एक डील शुरू हुआ। नाउ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज पहला डील एक था जिसमें बोहेमिया पाजी को एक आर्टिस्ट की तरह नहीं साइन किया गया था। उसको साइन किया गया था एज जस्ट ए 10 song, an actual 10 song solo song deals. And the very first song from that 10 song solo song deal, actually they only did one song which turned into a 10 song deal because वो गाना के रिएक्शन के कारण। वो गाना के नाम था सेम बीफ। हमारे जो भाई सिद्धू मूसेवाला, God rest his soul, rest in peace, that man's song with Bohemia Paji changed the entire mindset सुमित का, सागा का, उनकी पूरी टीम का। एंड उन लोगों ने क्या किया, बोहेमिया पाजी को अप्रोच किया कि यार ये गाना छोड़, हमें 10 गाना का डील करना है। तो बोहेमिया पाजी, यू नो, इफ द मनी इज राइट, इफ द ऑफर इज राइट, विदाउट साइन करने उन लोगों ने 10 गाना का डील कर चुके। वो डील से आई थिंक, एंड वो डील वैसा डील था कि जैसे गाना मिलेगा तो वैसे पाजी को पेमेंट मिलेगा। तो ये ऐसा डील नहीं था कि उन लोगों ने उसको कुछ एडवांस दिए थे या आगे से पैसे दिए थे। दे गेव हिम मनी per song. It was a song for money exchange, but आगे से नंबर्स वगैरह 10 सॉन्ग्स के नेगोशिएट हो गए थे। अब सुमित ने जोर लगाया कि भाई देखो, हमने सेम बीफ आपके लिए, इतने अच्छे से रिस्पॉन्स आया, हमने पुश किए, हमने की। नो, आप लोगों ने कुछ नहीं की। वो सिद्धू भाई का जो पॉपुलैरिटी था, उसका जो गायकी था, उसका जो टैलेंट था, और बोहेमिया पाजी का जो कॉम्बिनेशन था उसके साथ में, उस कारण वो गाना आज तक हिट हुआ है और जगह जगह बजता है। आपके कारण नहीं बजता है कहीं, आपके कारण तो कोई भी गाना कहीं नहीं बजता है ठीक से। ओके, सो एंड ऑफ द डे, ये जोश में और ये गाना की इंक्लाइन में उसने ये रिपोर्ट यूज कर बोहेमिया पाजी को बुला दिया एंड उसको कन्विंस कर दिया कि मेरे साथ आप 45 मंथ्स का आर्टिस्ट डील कर, कि आप 45 मंथ्स आप अब मेरे आर्टिस्ट हो गए। 45 मंथ्स के लिए आप मेरे पास एक्सक्लूसिव होगे, कोई शोज कहीं नहीं आप किसी और के साथ कर सकते हो, आप किसी और के साथ कोलैब नहीं कर सकते हो, आप और कुछ डिसीजन भी नहीं ले सकते हो। एवरीथिंग विल गो थ्रू अस, व्हिच इन द म्यूजिक इंडस्ट्री दैट्स कॉल्ड a 360 deal. Do not ever sign a 360 deal. I'm saying this to any and every artist listening. Fight for your independence. If your music is amazing and if people love your music, टेक द पेशेंस, टाइम लेके अपने ओन चैनल बढ़ाइए, अपने ओन चैनल। आजकल बहुत कंपनीज है, इन ग्रूव्स, बिलीव, ऑल दीज अमेजिंग कंपनीज, दे विल इवन सी यू एंड दे विल गिव यू मनी टू ग्रो योर ओन चैनल। यू डोंट नीड एनी ऑफ दीज लेबल्स, यू डोंट नीड टू गेट ट्रैप्ड विद एनी ऑफ दीज लेबल्स, अंडरस्टैंड? सो व्हाट हैपेंड इज बोहेमिया पाजी ने उनके बातों में आकर ये 45 मंथ वाला डील साइन कर दिया उसने। बट उसने बोला एक मेरा वो है कि जो भी ये टोटल डॉलर वैल्यू ये डील का होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे 50,000 चाहिए अप फ्रंट। आप मुझे दिखाइए कि आप कितने सीरियस हो, आप मुझसे कितने प्यार करते हो, आप मेरा कंटेंट कितने आप चाहते हो, एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। फर्स्ट थिंग बोहेमिया पाजी asked for, which is nothing, he asked for only a $50,000 deposit for this deal. The deal was about a $600,000 deal. 50,000 up front, and 45 months के लिए he was going to get $10,300, almost $11,000 every month as his monthly pay. Then on top of that, he was supposed to get show money, percentage from royalties. He was supposed to get a lot of things जो सुमित ने कॉन्ट्रैक्ट पे भी प्रॉमिस की, मुंह पे भी प्रॉमिस किया उसने। और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, एंड ऑफ 2019 आई थिंक अक्टूबर में ये डील साइन हुआ एंड 50,000 डिपॉजिट उन लोगों ने पाजी को देकर, पाजी को हाथ मिलाकर, उसको खुशी कर एंड देन दे सेंट पाजी आउट टू
go back home, San Francisco. भाई आप जाइए, यहाँ से हम काम शुरू करते हैं. Meantime, Paji gets back to California. That time he was not living in Las Vegas. He was still in Sacramento Bay Area में रह रहा था उस वक्त. And क्या हुआ? पहला मंथ आया जो उनको 10,000 पेमेंट देना था, पेमेंट नहीं आया. नो पेमेंट. सेकंड मंथ आया, नो पेमेंट. अब पाजी थोड़ा घबरा रहा है, गीता पाजी से पूछ रहा है सबसे कोई यार क्या हो रहा है. लेकिन वो क्या कर रहे हैं बहलाने के लिए. अब यहाँ 45 मंथ आर्टिस्ट डील में तो उसको लॉक कर चुके हैं. लेकिन जो वो 10 सॉन्ग आर्टिस्ट डील था, वो डील के लिए वो थोड़ा मोड़ा पैसा दे रहे कि अच्छा अभी एक और गाना कर लो, एक और गाना. तो पाजी वहां जुट जाता था एंड वो यहाँ फॉरगिव कर देता था कि यहाँ तो जो मेरा 45 मंथ आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप लोग मुझे बजाकर अब रख चुके हो, बांध के रख चुके हो, वो पेमेंट तो नहीं आ रहा, विच इज द मनी दे ओ हिम ऑन कॉन्ट्रैक्ट. 14 महीने, 14 months from the date that Paji signed, उसने बर्दाश्त की ये चीज. 14 months he got no payment from Saga, 0 payments, which on contract is supposed to pay him $10,000 plus every single month. So before I continue, एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ, आप अपने पिताजी से पूछ, किसी अपने घर में जो बुजुर्ग है उससे पूछिए ये बात कि अगर आप कहीं जाकर अपना लेबर दोगे, अपने परिवार को छोड़कर अपने टाइम दोगे, अपने फीलिंग दोगे, अपने पूरा पैशन दोगे, एंड आपको काम पर कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा, कोई पेमेंट नहीं मिलेगा हर महीना, 14 महीने के लिए आप वहां पर बर्दाश्त करोगे? 14 महीने के लिए आप वहां बैठोगे? 14 महीने के लिए आप वहां पर रिस्पेक्ट दोगे? I know the answer, it's no, right? तो हमने क्यों किया? Why did we do it? Because मेरा WhatsApp में, मेरा ईमेल्स में और मेरे फोन कॉल रिकॉर्ड में भरा हुआ है वो हिस्ट्री जहां पे हमें फेक प्रॉमिसेस दिया जा रहा था, फेक प्रॉमिस दिया जा रहा कि भाई नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा, भाई ये. और वो क्या यूज कर रहे थे हमारे अगेंस्ट कि along this time when we were not getting any payment for Paji, because I know कि पाजी का घर भी चलाना है, everybody needs to make money, so I started just getting him the deals. मेरे पास तो कॉल्स आते रहता कि पाजी के साथ गाना करना है. हमारा एक बहुत करीब भाई है विकी भाई, 50B वर्ल्ड वाइड ऑस्ट्रेलिया. ये डील साइन करने से पहले मैंने बोहेमिया पाजी का ऑस्ट्रेलिया टूर साइन किया था, 6 cities इन ऑस्ट्रेलिया. ये लोग वो चीज के पीछे पड़ गए कि ये टूर आप नहीं करोगे. शोज तो दे नहीं रहे थे, टूर नहीं दे रहे थे, और जो जेब में जो आ रहा है उसको भी रोक रहे थे. Right? They were stopping that as well. Then जो भी collaborations आ रहे थे कह रहे हैं कि क्यों किसी से आप काम कर रहे हो यार, आप तो पैसा दे नहीं रहे हो. 14 महीना का जो आपका वो जो ऑब्लिगेशन था वो तो आपने पूरा नहीं किया, और पूछ रहे हो आप किसी से क्यों पैसा ले रहे हो बाहर से. क्या सोच रहे हो bro? What are you thinking? How do you consider yourself intelligent? How does your team consider themselves intelligent but they don't give a shit about humans, about people, about people's actual lives back home? आपको बस बोहेमिया पाजी को फंसाना था एंड केडीएम को फंसाना था. आई केडीएम की बात. केडीएम के बाद 2020 की शुरुआत में शुरू हुआ, when they were still, the deal was still new. बोहेमिया पाजी को वो 10 सॉन्ग डील में वो you know फिर एक तेरा प्यार, ऐसे ऐसे गाना जो हम वो डील के लिए दे रहे थे, जैजी बी पाजी के जो गाना हम साथ में के निशाना, वो सब ये 10 सॉन्ग डील के गाने थे. इट वाजंट फॉर द 45 सॉन्ग डील, वो सब ये 10 सॉन्ग डील के था जिसके लाइक आई सेड शायद 5 गाने आए होंगे. एंड इवन मुटियारे नहीं, इवन जो उनके फीमेल आर्टिस्ट के साथ एक गाना है जो नच रही है वीडियो में स्टेप्स पर, all of that was part of the 10 song deal. So वो पाजी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे वो 10 song deal से, और यहाँ पाजी भुला गया कि यार मुझे 4 महीना पेमेंट नहीं आए, राइट? तो जब हमने उनको अप्रोच की, वो कोरोना के बहाना वो हमसे बोलने लगे कि यार हमारा भी बहुत नुकसानी अभी हो रहा है, हमें कुछ अभी रॉयल्टीज नहीं आ रहा है, यूट्यूब से सब कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है, वहाँ कट हो रहा है. वो हमारे प्रॉब्लम क्यों है? Why is that Bohemia Paji's problem? Why is that my problem? Why is that our team's problem? You signed artists, so are you telling that to every artist? हर आर्टिस्ट को आप सेम बात बता रहे थे कि कोरोना आ गया, अब किसी को पैसा नहीं देंगे. पैसा नहीं देंगे तो फ्रीडम दो ना, फ्रीडम दो. तो उसका नेक्स्ट जाल कहां से आया? उसने सोचा चल मैं एक और जाल फैलाता हूं. केडीएम के पीछे आया. We asked, we want to take KDM to the next level.
क्योंकि केडीएम के जो कंटेंट था मुझे नया आर्टिस्ट को डालना था. आई वांटेड टू सपोर्ट. आई वाज फाइंडिंग ऑन ऑल माय इंडिया ट्रिप्स. जब जब मैं इंडिया आ रहा था, दुबई जा रहा था, मुझे इतने इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट, अनडिस्कवर्ड आर्टिस्ट जिसको कोई चांस नहीं दे रहा था, वो आर्टिस्ट को, वो बहुत सारे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को मुझे पहला वक्त में कनेक्शन हो जाता था, कनेक्शन हो जाता था. चंडीगढ़ में आया था 2019 मिलने एक लड़का जिसका नाम है बाजीगर. आज बाजीगर से पूछ वो कहां से कहां पहुंच गया, वो कितना ट्रिप्स वो बंदा ने मार लिया है दुबई अपने वीडियो शूट्स के लिए, अपने कंटेंट के लिए. उसको ब्रांड एम्बेसडर की तरह ऑलरेडी मिल गया है अपॉर्चुनिटीज. बट व्हाट हैपेंड, उसका ड्रीम्स भी सुमित ने रोक के रखा हुआ है. फ्रॉम जम्मू आई हैव ए most talented young man. I consider him not like my brother. I consider him these both like my sons. अपने बेटा समान. उस तरीके से मैं उनके अपने पास रखता हूं, उनका देखभाल करता हूं, वो मेरा देखभाल करते हैं. And that's Bhagat. Okay? And these are my not just artists. These are my sons. These are my brothers. I love them. And you're playing with their life. उनके लाइफ के, उनकी बढ़ंती से आप खेल रहे हो. बहुत सारे आर्टिस्ट है, मैं नाम के बहुत बड़ा लिस्ट बना सकता हूं. सो व्हाट डिड यू डू? आपने बोला चल मैं आपका पार्टनर बनना चाह रहा हूं केडीएम में, यहां की मैं आपको कुछ पैसा भी दूंगा, वेरी स्मॉल अमाउंट यू गेव, एंड जो आगे भी देना था, सपोर्ट देना था, आपने कभी दिया नहीं. एंड यू सेड चल मैं शुरू में आपको $30,000 देता हूं, और वो 30,000 से जय हिंद आप 1 साल के मुझे कंटेंट दीजिए. 30,000 में बंदे इंडिया में रहकर एक वीडियो बनाते हैं. 30,000 में बंदे इंडिया में रहकर 4 वीडियो भी बना लेते हैं. वो 30,000 लेकर मैंने 1 साल के बीच में 15 वीडियोस मैंने डाला केडीएम चैनल पर. जाके देख, काउंट देम, 15 वीडियोस, 15 वीडियो 1 साल में मैंने केडीएम पे डाला है. गो लुक एट इट, राइट? पर फिर भी मुझे बोला गया कि वेयर्स द मनी, पैसा कहां खर्च गया. और मैं अपने खर्च पे आया था इंडिया 2021 में, beginning of 2021. When I came to India, beginning of 2021, सागा से बहुत सारा बातें चल रहे थे, right? कि मैं इंडिया आ रहा हूं और इंडिया आर्टिस्ट को डेवलप करने. I came to India and even did वो real भी नहीं, fake भी नहीं. So many videos with Bhagat Bhai, with Bazigar Bhai, with King Smokey, with Ashmeet. कितने आर्टिस्ट के साथ अभी कंटेंट रखा हुआ है. Content is sitting, ready to go. It's ready to go. But in India, when I got there, जो चीजें मैं 2 महीने से पविश सागा टीम से बात कर रहा था कि मुझे ये चाहिए, एंड ब्रदर आप लोग पेमेंट्स में देर करते हो, आप सब चीज में देर करते हो, आपका पैटर्न मुझे समझ में है. सो मैं आगे से आपसे बोल रहा हूं कि मैं 1 महीने से आपसे बोल रहा हूं कि ये मुझे चाहिए. I just wanted a simple cameraman to be with me at all times, an editor to travel with me at all times, and few things minor, and एक ड्राइवर, 1 driver and 1 car. वो सब चीजें मुझे अपने आप लैंड होने के बाद जब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये चीजें नहीं, मेरा स्पीड जो रेट पे मैं बिजनेस करता हूं, जो रेट पे मैं चलता हूं, ये बंदे मुझे 2-3 हफ्ते फंसा कर रखेंगे और फिर भी वो काम नहीं होगा. तो लैंड होते ही दिल्ली में पहला दिन मैंने अपने भाई मोंटी भाई को बोला, भाई मुझे एक फीलिंग नहीं आ रहा है, कोई अच्छा कैमरामैन हमें ढूंढना है, एडिटर ढूंढना है, एंड हम अपने ओन मर्सिडीज गड्डी जो भी है, प्लीज मेरे लिए मेरे अच्छे फीलिंग की गड्डी लाइए. सब मैंने अपने खर्च पे लिए. और वो कंटेंट मैं बना रहा था किसके लिए? अपने पार्टनर्स, केडीएम में जो पार्टनर्स बन गए थे 50-50, राइट? ठीक है, पार्टनर बनने के टाइम सुमित ने एक्सप्लेन किया था कि हम 50-50 पार्टनर्स रहेंगे. आपके तरफ से आप 2 पार्टनर्स हो, बोहेमिया पाजी एंड जय हिंद, और मेरे तरफ से मैं 2 बंदे, मैं और किसी और भविष्य या जो भी है, हम 2 नाम डालेंगे केडीएम पर. ठीक है, आप कंपनी फॉर्म कीजिए इंडिया में. यूएस में तो कैलिफोर्निया में कॉर्पोरेशन सिर्फ मेरा नाम में है, काली डिनाली म्यूजिक इंक. आई हैव द कॉर्पोरेशन, कैलिफोर्निया कॉर्पोरेशन, जो कंपनी इज अ कैलिफोर्निया कंपनी. बट अगर आप रिसर्च करोगे तो अमेरिका में बहुत सारे ओवरसीज वाले, दे डू व्हाट्स कॉल्ड अ डेलावेयर कॉर्पोरेशन. एक स्टेट है डेलावेयर, तो बहुत ईजी से वहां कॉर्पोरेशन बन जाते हैं, इवन जो आउट ऑफ कंट्री वाले बंदे के लिए, और वहां लॉज उनको ज्यादा थोड़ा प्रोटेक्ट करता है. तो सुमित बहुत चालाक बंदा होते हुए अपने जो अमेरिकन लॉयर्स है, बिकॉज ये कंपनीज आर आल्सो बेस्ड इन अमेरिका, यूनिसिस, 7 Colors Motion Pictures, and so because you're in America, I'm coming after them in America.
और उसने क्या किया, जब पेपर फॉर्म हो रहा था, हम बार बार अब कंटेंट डाल रहे हैं केडीएम पे, पर अभी भी कंटेंट पेपर नहीं आया कि ब्रदर पार्टनरशिप वाला पेपर का हमें देखना है, कंटेंट तो मैं डालते जा रहा हूँ। ओ जय भाई थोड़ा देर लग रहा है, बिकॉज यूएस वाला सीन है ना, तो थोड़ा देर लग रहा है, वो टैक्स पेपर चाहिए उनको, बैंक वाला पेपर चाहिए, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क उनको चाहिए। ये बंदा मुझे सिखा रहा, जो बंदा ऐसे कॉर्पोरेट खोल देता है यूनाइटेड स्टेट्स में, मुझे सिखा रहा है, राइट। चल मैं चुपचाप बैठा था, मैं बहुत लोग से जो सिखाने जा रहे हैं टीचर्स है, मैं टीचर्स के सामने चुपचाप बैठ जाता हूँ कि देखूँ मैं कैसा बुक ये लिखेगा। सो सुमीत सिंपली सेड, ब्रदर अब थोड़ा बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। ऑल्सो पविश ने मुझसे यह बात बोला कि ज्यादा डिले हो रहा है चारों बंदों को ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अभी अभी मैं सिर्फ अपना नाम जोड़ूंगा और आपके 50% में मैं सिर्फ बोहेमिया का नाम जोड़ूंगा, बोहेमिया पाजी एंड सुमित। आई सेड ठीक है, बोहेमिया पाजी को आप जोड़ दो अभी के लिए, आप अपने आप को जोड़ दो अभी के लिए, एंड आप बोल रहे हो कि विद इन 1-2 हफ्ते में जैसे ये सब कॉन्ट्रैक्ट पेपर सब आ जाएंगे, देन और इजी है, आसान काम है बाद में किसी को ऐड करना, ऑफिसर्स एंड पार्टनर्स। सो ही सेड बाद में मैं अपने तरफ से एक पार्टनर को ऐड कर दूंगा, एंड ऑफ कोर्स आपका तो केडीएम है ही है, तो आपको भी हम ऐड कर देंगे। तो वो चीज़ मेरे बैक ऑफ माई माइंड बहुत वक्त से था। एंड जब मैं इंडिया आया था, जब मेरे साथ ये हुआ कि सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, द ओनली थिंग दैट हैपेंड इज जब हम करनाल गए थे, वहां पर हमें हमारे शूटिंग लोकेशन एक था होटल में, सिर्फ वहां पर 2-3 दिन का सपोर्ट मिला था, क्योंकि हम उनके गांव में है ना, तो ना वहां पर सपोर्ट मिल गया था थोड़ा 2-3 दिन के लिए, सिर्फ एक होटल लोकेशन मिला था, बाकी सब मेरा तरफ से था, एवरीथिंग वाज फ्रॉम माय साइड। तो वो फीलिंग मुझे बहुत अजीब से लगा। चल अब इंडिया को छोड़ के जाने के वक्त आ गया, और अभी तक उनकी तरफ से कोई रिसोर्सेज नहीं आए। तो उस वक्त मैंने डिसीजन बना लिया कि केडीएम उनकी एमसीएन जो है, 2 चीज होती है, एक सीएमएस होती है और एक एमसीएन होता है। सीएमएस से मैंने ऑलरेडी केडीएम को निकाल चुका हूं, उनके सीएमएस में अब केडीएम नहीं है, लेकिन उनकी एमसीएन जिसको मास्टर चैनल नेटवर्क कहते हैं, अभी भी केडीएम उनकी मास्टर चैनल नेटवर्क में है। ओके, तो आई कॉन्टैक्टेड देम, आई लेट देम नो कि मैं बहुत अपसेट हूं, आई फील वेरी डिसरिस्पेक्टेड, एंड मुझे केडीएम 100% उनके हाथों से आउट चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज एक तो सपोर्ट नहीं मिलता है, दूसरे बात जब हम गाना अपलोड करते हैं तो मुझे बाद में पता लगा कि प्रमोशंस जो बड़े बड़े कंपनी बहुत सही से लाखों का प्रमोशंस करते हैं, यू वांट टू नो कि हर गाने पे कितने प्रमोशन चल रहा था, जो मुझे बाद में पता चला, जो ये दिखा नहीं रहे थे। 15,000 रुपये, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा हर एक गाना पर सागा की तरफ से प्रमोशन। तो इसी कारण उसने केडीएम को हड़ पाए कि वो केडीएम को नीचे गिरा सके, टू ड्रॉप इट, टू मेक इट फेल। एक बार फोन पे भी हम आए थे और सुमित ने अपने मुंह से बोला कि देखो, कि हमने पूछा, बोहेमिया पाजी ने पूछा, आप केडीएम के लिए क्या कर रहे हो ब्रदर, हमें नंबर सब वगैरह सही नहीं दिख रहा है, हम जब हमारे पास जब हमारे ओन प्रमोशन कुछ नहीं था तब तो हमारे नंबर्स अपने ऊपर जा रहे थे, अब आपके पास में आ गए, वो तो 10 गुना और ऊपर जाना चाहिए, बट नो, वो तो नीचे जा रहे, क्या हो रहा है? और उसने खुलेआम हमें फोन पे बताया था कि भाई अभी मैं आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, अभी तक हमने केडीएम के लिए कुछ किया ही नहीं है। डू यू नो हाउ आई फेल्ट? डू यू नो हाउ आई फेल्ट कि 6 महीना से मैं भाग रहा हूं जंगली कुत्ता की तरह, और ये बंदा मुझसे बोल रहा है फोन पे, अब रिवील कर रहा है कि भाई इट्स क्योंकि मैंने अभी केडीएम के लिए कुछ किया ही नहीं है। जय हिंद, आपके साथ बैठकर बहुत लंबा प्लान बनाना है, मुझे प्लान बनाना, देन वो प्लान के मुताबिक हम चलेंगे। तू मुझे प्लान बताएगा केडीएम और हिप हॉप के, तू मुझे प्लान बताएगा? जा अपने सागा पॉप को देख, जा अपने पोस्ट की कमेंट्स देख, जा अपनी लाइक्स देख। ब्रदर आपके लेबल पे 20 लाइक्स नहीं आता है, सागा पॉप पे 15 लाइक्स नहीं आता है। ब्रदर यू गोना टीच मी, यू गोना टीच मी, you're not teaching me nothing. Okay, so I left India. अब वहां से शुरू हो गया। बोहेमिया पाजी तो कब से, जब उसको पेमेंट नहीं आया था, बोहेमिया पाजी said I'm done with these guys. So I left India. बोहेमिया पाजी already decided in February, जब उसका पेमेंट नहीं आया 14 महीने, तो ये बंदे ने क्या किया, बोहेमिया पाजी को कन्विंस कर चुके थे by the end of 14 months कि नहीं ब्रदर अब ये कभी नहीं होगा, हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। एंड वी हैड लाइक अ 2 आवर, वो टाइम जूम मीटिंग्स चल रहा था, जूम तो बहुत पॉपुलर हो गया था ड्यूरिंग कोरोना। सो दे गॉट ऑन अ जूम मीटिंग, पविश, हिम, सुमित का भाई जो है
बहुत सारे बंदे, गगन, सब आ गए थे वहां. एंड नाउ when they get on जूम कॉल, तो सब भूमिया पाजी को कन्विंस कर रहे, बड़े बड़े चार्ट्स लगाए दीवार पर, बड़े बड़े ड्राइंग्स, पाई चार्ट्स कि ये मार्केट में ये वो ये करना, पूरा साइंटिस्ट बन के आए थे, राइट. लेकिन वो साइंटिस्ट बन के आए थे और ये सुमीत ने अपने मुंह से कैमरा में देखकर, जूम कॉल में भूमिया पाजी के मुंह में देखकर बोला था कि और जो पेमेंट वाला इश्यू है, मैं कसम खाता हूं अब आपको पेमेंट के, मैं अपने लफ्जों से बोलता हूं, मैं आपको जवाब देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपको कभी लेट पेमेंट नहीं मिलेगा, कभी लेट पेमेंट नहीं मिलेगा. आपको पेमेंट लेटेस्ट हर महीना 20 तारीख तक आ जाएगा. व्हाट हैपेंड, जनवरी 2021 जनवरी आया, रिमेंबर वही पाजी ने फिर वही 45 मंथ कॉन्ट्रैक्ट को उन लोगों ने रिवाइज करके डेट्स चेंज कर दी, और अब जनवरी 2020 से लेकर उन लोगों ने डेट चेंज करके जनवरी 2021 लिख चुके थे कि लो इसको हम एडजस्ट करते हैं, रीसेट करते हैं, और अब से आपको पैसा मिलेगा. सो दे रीसेट द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड न्यू अगेन, 45 मंथ्स, सेम डील. जो 50,000 मिला था वो आपको ऑलरेडी मिल गया है एक साल पहले, लेकिन अब आपको हम जो 10,000 देना है, हम आपको नेक्स्ट 45 मंथ्स वो देंगे, शोज देंगे, टीवी पर बुलाएंगे, ये आपका रियलिटी शो है, कॉफी विद बोहेमिया, ब्लैक कॉफी विद बोहेमिया, बहुत सारे प्रॉमिसेस ये बेच रहे थे पाजी को. फिर से आई वाज ऑन द कॉल, सब चीजों का विटनेस में हूं, राइट. एंड देन व्हाट हैपेंड, जनवरी केम, जनवरी वेंट, अब जनवरी में फिर पेमेंट नहीं आया. अगेन आफ्टर ऑल दिस ड्रामा, इतना हमें मनाकर, प्रेजेंटेशन कर कर, इतना बिग शो दिखाकर जूम पर, फिर भी जनवरी में पेमेंट नहीं आया. वो पेमेंट का रिसीट आज भी मैं दिखा सकता हूं. वो पेमेंट आया फरवरी के पहले हफ्ते बाद, like 1 week had passed. देन पाजी के अकाउंट में वो पेमेंट आया जब उनको बता दिया गया था कि वी आर डन. When we said पाजी इज डन, अब पाजी नहीं काम करेगा, आप लोगों ने फिर वायलेट किया है कॉन्ट्रैक्ट, पाजी इज डन. नो, फरवरी में उन लोगों पेमेंट आ गया, पेमेंट आ गया. नो, वी आर डन. पेमेंट नहीं आया, पेमेंट आ भी गया, ही इज नॉट गोना वर्क विथ यू. आपको क्या चाहिए उसको रिहा करने के लिए? कितने गाना आपको देना है, आपको क्या देना है, या आपको पैसे देना है लौटार के? आप बताइए आपको क्या चाहिए, वो हम आपको देंगे, और आपको हम फुली, आपको जो भी आपको ऐसे फीलिंग आ जाए कि अच्छा अब मेरा हाथ क्लियर हो गया. हम बस अपने हाथ आपसे क्लियर करने चाह रहे थे 2 साल से ब्रदर, 2 साल से हम सोल्यूशन ढूंढ रहे, 2 साल से हम आपसे भीख तरह मांग रहे कि हमें छुटकारा दे, हमें काम करने दीजिए, हमें नए आर्टिस्ट को चांस देने दीजिए, हमें कलिडिनाली को चलाने दीजिए, बोहेमिया पाजी को लोगों के साथ काम करने दीजिए, राइट. और आप लोग ने क्या किया? उसका जीना हराम कर दिया आप लोगों ने, उसका जीना हराम कर दिया आप लोगों ने. वो जितना रिस्पेक्ट कि आप भाई है, आपको हम ये मानते हैं, that was bullshit. That was all bullshit, सुमीत, bullshit. And अपने ऑफिस में जो बैठ के बादशाह के साथ बार बार केक काटते थे ना, मुझे मालूम है वो सब क्या है. जो बादशाह आपके ऑफिस में बार बार आता है अपने बर्थडे और आपके सब रिलीजेस पे केक काटने ना, मुझे मालूम है ठीक तरह से वो क्या है, वो क्या चल रहा है ब्रदर. समझ गए? जो बंदा इतने सारे व्यूज खरीद सकता है, वो क्या आपको नहीं खरीद सकता है? आप बेचा हुआ इंसान हो ब्रदर, आप बिका हुआ इंसान हो. समझ गए? तो आज मैं आप सबको बताऊंगा क्या हुआ. केडीएम उसने नहीं छुटकारा दिया, बोहेमिया पाजी को नहीं छुटकारा दिया, एंड 1 साल बैक एंड फोर्थ चलते रहा. उनसे भीख हम मांग रहे थे कि ब्रदर छुटकारा दे दो, जो भी आपको चाहिए, जस्ट लेट अस नो, आई विल गिव यू 10 songs. You want 10 songs? I'll give you 10 songs. But set बोहेमिया पाजी free. उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है. उसी टाइम इंडिया छोड़ने से पहले मुझे अंदाज आ गया दिस इज एन इश्यू. सो आई वेंट एंड हायर्ड 2 lawyers. I have a lawyer, her name, amazing young lady, her name is Meera Mukhi in Delhi. Google her, ask her. उसने जो भी नोटिस वो भेज सकती, जो भी वायलेशन वो ढूंढ निकाली, जो भी पेमेंट का इश्यूज था, जो भी
सागा ने किया बोहेमिया पाजी के साथ, जो पाजी के बारे में इंडस्ट्री में वो लोगों को कॉल कर करके बोल रहा था, उसका रेपुटेशन खराब कर रहा था, विच इज कॉल्ड defamation. Okay, in United States, brother, you're going to pay for that, like this. Okay, understand? Now you're going to pay where it hurts. Money. समझ गए? So एंड ऑफ द डे डेफर्मेशन भी कर रहा था, जगह जगह से कॉल आ रहा था कि सुमित आपके बारे में ये बोल रहा है, सागा आपके बारे में ये बोल रहा है. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. जैसे आज तक बोहेमिया पाजी अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपने मुंह बंद करके रखे हुए हैं. जस्ट वी हैव केप्ट हिम क्वाइट बिकॉज वी नो इफ ही सेज समथिंग यू आर गोना ट्राई टू यूज इट अगेंस्ट हिम. बट मैं हूं ब्रदर, हर वक्त मैं हूं अपने भाई के लिए. हम बुलेट लेने के लिए हर वक्त खड़ा हो जाते हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे भाइयों हैं. So I always stand up and I'm ready to take any bullet. Understand? Even when people want to go online and talk their beef or whatever, you guys all know कौन खड़ा हो जाता है, right? मेरा पंगा भी नहीं है, जो मेरा पंगा भी नहीं है मैं वो पंगा ले लेता हूं, और ये पंगा भी मैंने ले लिया है, ये अब मेरा पंगा है, right? So KDM, I asked you, what do you need to let it go? उसको आप चला नहीं पाए, फिर भी आप उसको ट्रैप करके रखे. बोहेमिया को आप हेल्प नहीं कर पाए, ना कुछ उसके लिए आप कर रहे हो, उसके भी आप ट्रैप करके रखे हो. एंड देन व्हेन आई फाइनली गॉट बोहेमिया पाजी, आफ्टर हमारे अटर्नी ने सब लीगल लेटर्स आपको भेज चुके थे, आपने एक साल 2021 से लेकर आज तक आपने वो सब लीगल नोटिस को इग्नोर की. बिल्कुल वो लीगल नोटिस को आपने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया जो मेरे वकील आपके पास भेज रहा था. यू वुड नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू आवर अटर्नीज. एंड वकील ने हमें बताया कि अगर ये बंदा ने 16 बिजनेस दिन के अंदर इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जितने वायलेशंस हमने लिख चुके हैं उसको हमने प्रेजेंट कर चुके हैं, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर चुका है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, देन बोहेमिया इज लीगली अलाउड टू फ्रीली वर्क विद हुएवर ही वांट्स. दिस इज द एडवाइस जो अटर्नी से मिला था. अब बाद में पता चल रहा है कि ये लोग क्यों वो चीज को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज जज के सामने स्टैम्प नहीं हुआ है एज अ जजमेंट, वो लॉयर टू लॉयर चल रहा था. तो अब हम वो प्रोसेस में भी है, अभी बहुत बड़ा स्टैम्प आने वाला है, यूएस से भी हरियाणा से भी, ऑल इन प्रोसेस. अब वो चीज, अब ये ट्रेन रुकेगा नहीं, राइट? तो एंड ऑफ द डे बोहेमिया पाजी वांटेड हिज फ्रीडम. ही जस्ट वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट, रिलीज हिज म्यूजिक. तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है दीप जांडू भाई के साथ. वो हम आर्टिस्ट वाला रिश्ता नहीं है हमारे बीच में. दीप जांडू अगेन इज माय लिटिल ब्रदर. जो भी मेरे लाइफ में आया है आज तक मैंने अपना रिश्ता निभाया, अपने लॉयल्टी निभाया, और जो मेरा भाई है आज तक मेरा भाई है, राइट? सो मी एंड दीप जांडू भाई लव्स बोहेमिया पाजी. उसको भी प्रॉब्लम महसूस हो गया. और जो केवी भाई है, केवी दिलोन जी, सल्यूट यू केवी भाई, लव यू ब्रदर. केवी भाई ये बात जानते हुए भी कि बोहेमिया पाजी को ये लोग ट्रबल दे रहे हैं, मुझे जो बताया गया था मेरे अटर्नी से कि हम किसी से भी काम कर सकते हैं, और वो अटर्नी टीम भी केवी भाई की लीगल टीम के साथ बात कर सबको कन्विंस कर दिए थे कि देयर इज नो इश्यू, बोहेमिया पाजी अपने एल्बम्स अब रिलीज कर सकता है इंडिया में. तो हमने क्या किया, आई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस दिस प्रोजेक्ट पर्सनली. हर बंदा जो ये प्रोजेक्ट पर है मैंने चुना. फ्रॉम भगत टू सिकंदर भाई टू डिवाइन भाई टू दीप जांडू भाई, नवीन मॉरिस. That's our team. These are all our brothers, right? And बहुत खुशी से हमने हर बंदा को डाला ये प्रोजेक्ट पर. These were all hand selected by me, okay? By me. And केवी भाई फुल भरोसा में, फुल ट्रस्ट में, उसने ये एल्बम के लिए. और रिमेंबर केवी भाई का आप पेज पे जाइए प्लीज, केवी भाई के पेज पे जाइए, और कोई एक ऐसा उसका पोस्ट में, वो लेबल ओनर है लेकिन कोई ऐसा एक पोस्ट नहीं है जिस पोस्ट में वो बोहेमिया पाजी का गाने के लिरिक्स ना डाले अपने कोट के लिए. और ये डील से पहले, उसके साथ बिजनेस करने से पहले, बहुत सालों से, यहां तक कि वो बोहेमिया पाजी के साथ फोन पे नहीं आता बिकॉज वो इतना बड़ा फैन है, वो बोहेमिया पाजी को इतना चाहता है, वो चाह भी नहीं था कि कुछ गड़बड़ हो जाए या फोन पे वो कुछ गड़बड़ बोल ले या बोहेमिया पाजी बिजनेस वाला बात कर दे. वो सिर्फ अपना जो इमेज है पाजी का, वो सिर्फ वो इमेज अपने माइंड में बचा कर रखना चाह रहा है. तो वो सिर्फ मुझसे बात करता है. एंड उसने बोला चल भाई, मैं बोहेमिया पाजी से इतना प्यार करता हूं कि ये प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हुए भी हम ये चीज़ से डील कर लेंगे. चलो आपको कितने पैसे चाहिए, बोहेमिया पाजी को कितने पैसे चाहिए, दीप जांडू को क्या नीड है, मैं फुली फंड करता हूँ. आई लव बोहेमिया पाजी, आई लव यू गाइज. चलो हम एक नया एल्बम करते हैं. वो एल्बम का नाम मैंने रखा था
I am icon, because भूमिया पाजी को मिला था इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड, लेकिन अभी ICON के मतलब हो गया in control of nothing. We've been in control of nothing these days, right? So I'm sharing all this because I want you artists to learn. I'm sharing this. और बंदे अपने मिस्टेक्स या अपने ऐसे ऐसे चीज शर्मा के छुपाते हैं, मैं नहीं छुपाऊंगा कुछ भी, बिकॉज ये चीज से मेरे आगे के भाइयों, मेरे फ्यूचर आर्टिस्ट जो भाई है, फ्यूचर हिप हॉप में जो आएंगे, कुछ भी कोई भी अगर ये देखेगा, आप लोग सीख लो ब्रदर, सीख लो। कुछ साइन करने से पहले डू नॉट ट्रस्ट, चाहे पैसा हो चाहे नहीं, वेट कर लो दिन। अगर वकील के पास देने के लिए, रिव्यू करवाने के लिए और एडवाइस लेने के लिए, जो हम कहते हैं रेड लाइनिंग इट, इफ यू डोंट हैव द मनी टू गेट योर कॉन्ट्रैक्ट रेड लाइंड और यू डोंट हैव द पेशेंस, डोंट साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ? आई एम आइकॉन्स आउट। आई सेड वहीमे पाजी की ये एल्बम के लिए नेक्स्ट लेवल पे कुछ करना है। तो मैं और केवी भाई मिलकर यहां तक कि पहला गाना का एडवर्टाइजिंग चला चुके थे। मैंने टाइम्स स्क्वायर, वन टाइम्स स्क्वायर, द बिगेस्ट बिल्डिंग in all of America, the most high dollar building to advertise on, सबसे महंगी एडवर्टाइजिंग वो बिल्डिंग पे चलता है। You okay? Go look it up. Times Square 1. You guys all know. और जो भी वो वीडियो में था, जितने भी हमारे साथ, हमारे एक बहुत करीब फ्रेंड है यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत सारे करीब फ्रेंड्स है, आई शुडंट से वन, जो मे बी 15 फ्रेंड्स वो वीडियो में थे, फैमिली मेम्बर्स। एंड मैंने ये ऐसे ऐसे क्लिप्स चुना वहाँ डालने का कि मैं और पाजी सिर्फ नहीं वहाँ रहूँगा, जो हर बंदा ये यहाँ है, इंक्लूडिंग हमारा भाई दीप जांडू, सबको दिखना चाहिए, सबको ये फीलिंग आना चाहिए, डांसर्स तक को फीलिंग आना चाहिए that we are all together on Times Square and everybody was on Times Square together, right? So यहाँ तक हमने वो एल्बम, आपको ऑलरेडी हम साइंस दे रहे थे कि वो प्रोजेक्ट को हम इस बार कहाँ ले जाएंगे। और क्या हुआ, आई हैड, एज सून एज वो रिलीज हुआ, अब मुझे जाने का टाइम आ गया। आई हैड टू गो बैक एंड फोर्थ विद सुमीत, विद द टीम। अब टीम मुझसे बोल रहा है, अब मेरे पास लिखा गया ये मई में हुआ, राइट, अर्ली मई ये साल 2022, अब हम आ गए। अब मेरे पास मैसेजेस आ रहा है, बिकॉज अब उन लोगों ने पूरा क्लेम डाल दिया। अब केवी भाई से कॉल आया अचानक कि भाई क्या हुआ, पूरा एल्बम इन लोगों ने क्लेम कर चुके हैं। तो दे पुट अ स्ट्राइक ऑन केवी पाजीज एल्बम, केवी भाई की चैनल पर। पूरा एल्बम इन लोगों ने अपने फेक कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हमारे अटर्नी ने डील कर उनको डॉक्यूमेंट्स भेजकर, वो कॉन्ट्रैक्ट से लीगली वहीमे पाजी ऑलरेडी छुटकारा ले लिया था। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली यूट्यूब के नहीं मालूम है क्या हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर सिर्फ यूट्यूब को भेज देते हैं अपने कॉन्टैक्ट से। अब यूट्यूब देखता है कि ओ हाँ ये आपके साथ साइंड है। यूट्यूब डजंट नो कि बाद में क्या हुआ, क्योंकि वो तो भेजेंगे नहीं उसके पास ना। तो यूट्यूब वो उनका 2020 वाला जो रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट देखकर, तो वो क्या करते, दे रूल इन फेवर ऑफ सुमीत के फेवर में रूल कर पूरा एल्बम को कब्जा कर लेते हैं। और जितने भी ऑडियो क्लेम कर अब वो सुमीत को मिल गया, मीनिंग जो भी पैसे आएगा, कुछ भी व्यूज आएगा, कुछ भी रॉयल्टीज आएगा, अभी वो सब सुमीत के पास जा रहा है। इसी कारण अभी हम 5-6 वीडियोस वो एल्बम के लिए तैयार रखे कब से, डैडीज होम तक। एंड डैडीज होम जब आया था, डैडीज होम was the last thing that Sidhu Bhai ever posted in his life. Daddy's Home was the last thing Sidhu Bhai ever posted in his life. वो चीज को भी इन लोगों ने रोक के रखे हुए हैं, वो चीज को। एंड क्या हुआ, बैक एंड फोर्थ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसे चल, इन लोगों से शान से, प्यार से, जो भी इनको चाहिए मैं बात करूंगा। भूमिया पाजी तो थक गया था, उसको बात नहीं करना था, क्योंकि वो लोग जब फोन पे आते थे तो बिल्कुल उसका पासवर्ड चाहते थे कि आप हमारे नंबर लिखो अपना इंस्टाग्राम पे, बहुत रिडिकुलस चीज़ें उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा था। तो भूमिया पाजी अगेन जब कॉल पे मैं ला रहा था, ऐसे ऐसे बातें चला था, भूमिया पाजी हैंग अप अगेन कि नहीं जय, ये उसी ढांचा, उसी लेन पे, वही एनर्जी पे ये बंदे चल रहे हैं, ये बंदे नहीं बदलेंगे, ये बंदे सब चोर है। आई सेड नो मैन, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके रहूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि भूमिया पाजी ऐसे
ये चीज़ों के बारे में सोचे। मैं नहीं चाहता हूँ कि बोहेमिया पाजी के गाना हर जगह रुके। मैं नहीं चाहता हूँ कि बोहेमिया पाजी का रेपुटेशन इंडस्ट्री में खराब हो, लाइक दिस गाइज वर ट्राइंग टू मेक हैपन। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि केवी भाई गीत MP3 का ऐसा नुकसानी हो। सो आई रोट मैसेजेस जो सब आपके साथ नेक्स्ट फ्यू डेज में शेयर होगा, इन डिटेल पब्लिक में आएगा। आई स्पोक डायरेक्टली टू देयर मेंबर्स, उनके टीम का। तो उसकी टीम ने क्या बोला? देयर टीम सेड, भाई आप आ जाओ इंडिया, आप आ जाओ हमारे साथ मिलो। आई सेड, मैं दुबई जा रहा हूं, आई कैन बी देयर इन 4-5 आवर्स, और मैं प्यार से, शांति से, जो भी पास्ट में हुआ है वो सब छोड़ दो। मैं आना चाह रहा हूं आपके पास, आप लोगों से मिलने, आपको क्या चाहिए, हम फेस टू फेस भाई भाई की तरह ये चीज सॉल्व कर लेते हैं, प्लीज सॉल्व कर लेते हैं ये बात। सो दे सेड, हाँ भाई, यू नो व्हाट, आप ठीक कह रहे हो, आप आ जा, आप आ जा। तो मैंने क्या किया, यहां तक मैंने बोला कि चल फिर अपने खर्च पर, आई गॉट ऑन अ प्लेन, आई लैंडेड इन इंडिया। आई लैंडेड इन इंडिया, आई बिलीव 14 तारीख को या 15 तारीख को, मई 14 तारीख 2022 मई, आई लैंडेड इन इंडिया। ओके, और मेरा साथ गया था मेरा भाई भगत बाजीगर, एंड हमारा एक बहना जो अपने स्कॉर्पियो में मुझे ले गई थी। 17 तारीख को, मई 17th, उन लोगों का मैसेज आया। मैं चंडीगढ़ में था, मोहाली में था उस वक्त, एंड आई टोल्ड देम कि भाई मीटिंग आज हो जाए प्लीज। तो 17 तारीख को आया, उनकी जो आशीष है या उनकी टीम के 2-4 बंदे थे, मैसेजेस आया कि हाँ भाई आज आप आ जा, आप आ जा, मीटिंग कर लेंगे। तो ठीक है, हम सब गड्डी में बैठ कर हम गए। वी वर फ्रॉम मोहाली टू करनाल। करनाल में जैसे हम पहुंचे तो इवन मैं कम्युनिकेट कर रहा था कि ब्रदर वी आर 10 मिनट्स अवे, ब्रदर हम आ गए हैं। एंड व्हाट हैपेंड इज, एज सून एज वी गॉट देयर, बहुत अजीब से मुझे लगा, लाइक 10 या 15 मिनट उन लोगों ने मुझे लॉबी में हम सबको वेट करवाए। और जब ये वेटिंग चल रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे बहुत अजीब तरीके से, बहुत अजीब फीलिंग आ रहा था किस तरीके से वो मुझे देख रहा है। और जो लेडी थी काउंटर के बिहाइंड, जो फोन डेस्क के बिहाइंड थी, वो काउंटर तो यहाँ है, पर वो बार बार ऐसे करके मुझे ताक रही, फिर अपनी आंखें छुपा रही, फिर ऐसे करके मैं देख रहा हूँ तो आंखें छुपा लेती थी। हम लाइक यार ये क्या हो रहा है, बहुत अजीब से फीलिंग आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने भाइयों को बोला कि ब्रदर कुछ भी अजीब से हुआ, अगर कुछ भी हुआ तो ये नंबर है मेरी अटर्नीज की, मेरी लॉयर्स का, और ये एक नंबर है मेरा भाई हैरी का, ये एक नंबर है मेरा मेरा भाई पंडित जी का। इन सब को अगर कुछ भी मुझे हुआ, ये 3 नंबर आप डायल करना, बस ये 3 नंबर आपको डायल करना है। एंड हम गए ऊपर मीटिंग के लिए। मीटिंग में पहुंचते ही आया ये बंदा पविश, राइट। पविश को बुलाया गया, और जब पविश आया वो रूम में, पविश का चेहरा देखकर मुझे मालूम पड़ गया कि ये मीटिंग किस डायरेक्शन में जाने वाला है। वो आया जैसे कोई बंदा रिंग में आता है लड़ने के लिए, राइट। जिस तरह अपना चेहरा बनाकर आया था, फुल कर गुस्सा में, उसका चेहरा में मुझे ऑलमोस्ट हंसी आ रहा था, सचमुच मुझे हंसी आ रहा था कि मालूम था कि यही होने वाला है, राइट। सो तुरंत व्हाट वाज देयर रिक्वेस्ट, आई सेड ब्रदर्स लेट्स सिट, हम बात करते हैं, अब आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज, हमें सब पासवर्ड्स चाहिए, और अभी अभी आप लाइव जाइए, और लाइव में आपको बोलना है कि सुमीत पाजी बहुत अच्छा बंदा है, उसने आपके साथ कुछ नहीं गलत किया है, केडीएम उसका है, और सब पासवर्ड्स हमें चाहिए। अगर आप ये सब बात नहीं बोलोगे, अगर आप ऑनलाइन उसका रेपुटेशन नहीं साफ करोगे, देन हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये कर। आई लुक्ड एट देम इन देयर फेस, आई सेड ब्रदर्स थैंक यू वेरी मच, अब मुझे समझ में आ गया आपने मेरे साथ क्या किया है। आपको कुछ सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि वो उसने आर्ग्यूमेंट शुरू कर दी वहां पर, राइट, बैक एंड फोर्थ, अब कि क्या हुआ पास्ट में, ये नहीं सोच रहे कि हमारे साथ क्या हुआ, सिर्फ अपना दुख अब हमें बता रहे हैं, राइट, कि हमारे ये एक्शन लेने से उनको क्या दुख हो रहा है। ब्रदर यू ब्रॉट इट ऑन योरसेल्फ, कर्म अनुसार आया ये आपके ऊपर, समझ गए। तो एंड ऑफ द डे हफिंग एंड पफिंग ऐसे ऐसे आया, वो मुंह फुलाकर आया, मुझे दिखा रहा है कि बहुत गुस्सा में है ये बंदा। तो किस लिए गुस्सा में, आप किस बात पे गुस्सा हो? क्योंकि आपके नाम मैंने लिया और सच बोला कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हो, उस बात पे गुस्सा आया। चल गुस्सा ले ब्रदर, अब गुस्सा दिखा। तो क्या हुआ, मैंने बोला चल ब्रदर्स मैं जा रहा हूं, या कुछ काम नहीं बनेगा, मुझे अंदाजा आ गया ये मीटिंग किस चीज के लिए
तय किया गया था यहाँ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। सो आई गॉट अप, आई वाज ऑन द थर्ड फ्लोर, मीटिंग रूम में उनका। थर्ड फ्लोर से चाय भी नहीं आया था, चाय आ रहा था, चाय आ नहीं पाया, चाय आ नहीं पाया। आई सेड मुझे इजाजत दीजिए, आई एम गोइंग। आई गॉट अप, वॉक थ्रू देयर ऑफिस। एलिवेटर में आया था ऊपर, लेकिन मेरा माइंड बोला नहीं एलिवेटर में मत जाना, स्टेप्स पे जाना, थोड़ा अंदाज करके जाना और अपना फ़ोन ऑफ करके जाना। तो मैंने क्या किया, पहला चीज़ अपना डाउन जाने से पहले अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, राइट। फ़ोन ऑफ कर कर आई वेंट डाउन द स्टेप्स और बॉटम पहुंचते पहले पहले मुझे खाकी 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 दिखने लगा। आई सॉ द खाकी यूनिफॉर्म्स और एक ऑफिसर ने मेरा हाथ झपटा एंड आई इमीडिएटली अपने हाथ से दूर मेरे झपटा। ऐसे सर मुझे पकड़िए मत, कहीं ले जाना है, अरेस्ट करना है, मैं साथ में चलूंगा, but I'm a United States citizen, do not put your fucking hands on me, right? Nobody put your hands on me. तो और उसका एटीट्यूड बढ़ गया कि ओ तू शाना है, एक्टर एक्टिंग मत कर, मेरे साथ एक्टिंग मत कर। ऐसे सर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, मुझे रिस्पेक्ट से ले जाइए, मैं जाऊँगा अपने आपके साथ, मैं बिन फिक्र आ रहा हूँ आपके साथ, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। तो गड्डी में हम पहुंचे, तब तक बाजीगर कैमरा उसको दिख गया, कैमरा लेकर जो अभी वो पब्लिक में है ऑलरेडी आपको दिख गया कि क्या दिख रहा है। एंड आई वाज वेरी स्मार्ट एंड आई टोल्ड देम नो ब्रदर, जस्ट मेक दोस फोन कॉल्स, जिसको कॉल करना, जिसको मैंने बताया था कॉल करने के लिए, उन लोगों को बस 1 घंटी बजा दो एंड उनको बता दीजिए कि क्या हुआ जहीन भाजी के साथ। तो ले गए मुझे करनाल पुलिस स्टेशन। करनाल पुलिस स्टेशन में हम पहुंचे तो एक जेंटलमैन जो अपस्टेयर्स वेट कर रहा था, वो जेंटलमैन मेरे नाना दादा की एज की तरह है, उसी तरह वो एक्चुअली मुझसे बहुत ठीक तरह से वो सर ने बात की थी। उसको भी मैंने रिस्पेक्ट से अपनी दादा या नाना की तरह, क्योंकि वो एज है ना, सो आई कैन नॉट उसको मैं क्यों अपने एंगर या तीहा दिखाऊं। सो रिस्पेक्टफुली आई स्पोक टू द जो रिपोर्ट लेने वाला सर है, और अब मुझे वो FIR दिखा रहा है कि मेरे खिलाफ May, remember this, May 14th, May 14th I landed, May 13th or 14th, same day as my landing, जिस दिन मैं इंडिया में लैंड होकर इन लोगों को मैसेज किया था कि मैं आ गया हूं ब्रदर, अब मीटिंग कर लेते हैं, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, वही डेट लिखा था FIR पर। तो जिस दिन मैं लैंड हुआ था इंडिया में, जिस दिन मुझे बुलाया गया था एंड देन आई लैंडेड इन इंडिया, उसी दिन का डेट लिखा हुआ था ऑन दी FIR। 5 चार्जेस, ऐसे चार्जेस कि मैं उनको धमकी दे रहा हूं, टेररिस्ट थ्रेट्स, ऐसे बड़े बड़े चार्जेस। और मुझे बताया जा रहा था कि अब हमारे बहुत लंबे कहानी यहाँ चलेगा, आप अब हमारे मेहमान हो, अब यहाँ से आप जाओगे नहीं, कंफर्टेबल हो जा, आप यहाँ से जाओगे नहीं, राइट। They were trying to put fear in me. But what they did not know is my brother Harry, my brother Bhagat and Bazigar, my brother Pandit ji, and a few other gentlemen already अपना पूरा काम चला रहे थे, उनको पता चल गया। एंड 2 घंटे के बीच में, आधा घंटा के बीच में कोई डोर खटखटा रहा था। आया एक बंदा, अंदर से हेलो, हम आपको हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी, मैं दिनेश शर्मा उर्फ जय हिंद का वकील हूं। तुरंत सब मुझसे बात करनी छोड़ दी, और सर अब हम आपसे, और सबका थोड़ा एटीट्यूड भी चेंज हो गया, सर अब हम आपसे नहीं बात कर सकते हैं, आपका वकील आ गया है, सब बात इसके साथ होगा, आप शांत से बैठिए जी, वगैरह, राइट। सो नाउ दे थिंक दे आर डीलिंग विद माय अटर्नी एंड दे थोड़ा अटर्नी के भी वो थोड़ा कड़क से था मेरा अटर्नी के साथ। एंड देन क्या हुआ, आधा घंटा और पास हुआ, डोर फिर नॉक हुआ। हेलो, कौन है? हेलो सर, जय हिंद उर्फ दिनेश शर्मा का वकील हूं मैं, सेकंड अटर्नी केम, राइट। विदिन 2 आवर्स 5 वकील था मेरा वहां, विदिन 2 आवर्स, one after another, 5। एंड रात भर वहां बैक एंड फोर्थ अब चल रहा था, रात भर वहां कि मुझे उनको पासवर्ड्स देना है, नहीं दूंगा तो मैं वहां से जाऊंगा नहीं, मुझे KDM का हैंड ओवर करना है, मुझे अभी लाइव जाना है, अभी लाइव बोलना है कि
सुमित जी बहुत अच्छा बंदा है और सुमित जी हमारा केडीएम का 50-50 पार्टनर है और केडीएम को हम बहुत धूमधाम से आगे चलाएंगे। वो मई में था, आप सबको ख्याल होगा, 17 तारीख को रात को बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि जय पाजी इज एवरीथिंग ओके, आपका चेहरा से लग रहा कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, पाजी आर यू ओके। मेरे चाहने वालों को मालूम था, मुझसे प्यार करने वाले को अंदाज आ गया था, और फिर भी मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि हमारे भी इन वे मजबूरी था कि ये रिहा करना है। अपने आप को तो मैं सैक्रिफाइस कर लूंगा, अपने आप को, चाहे मुझे जेल इनको भेजना है, चाहे मेरे खिलाफ इनको केसेस लगाना है, कुछ भी मुझे धमकी देना है, लेकिन ये चीज़ के लिए, ये सच्चाई के लिए मैं लड़ूंगा, राइट। तो मेरे वकील ने मुझे क्या बताया कि जय ये यहाँ, अगर आपको यहाँ से जाना है तो जो भी ये बोल रहे, जो भी बोल रहे, आप बस हाँ हाँ करके आप लिख कर यहां से निकल जा। क्या होगा अगर आप लाइव जाकर, मैं आई डिडंट वांट टू डू इट, यहां तक कि मैं चिल्लाने लगा कि यू गाइस कॉल द यूएस एम्बेसी, अभी और इसी वक्त यूएस एम्बेसी को कॉल कर उनको बताइए कि यू गाइस हैव किडनैप्ड मी। दे डिडंट वांट टू कॉल द यूएस एम्बेसी, राइट। नहीं नहीं नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। So what did I do? Finally, my wakil, all my lawyers, they got together, they came to me, they took me outside. I'm surrounded by my 5 attorneys, छत पर, and सब ने मुझे कन्विंस कर चुके कि भाई आप अमेरिकन हो, जो इन लोगों ने किए आपके साथ वो तो टोटली गड़बड़ है, लेकिन अभी के लिए यहाँ आपका दरवाज़ा, एक दरवाज़ा खुला है, एक खिड़की खुला है, आप निकल जाए। तो वहाँ पर सुमित ने मुझसे लिखवाया कि मैं बहुत माफ़ी चाह रहा हूँ कि मैंने उसके खिलाफ इंटरनेट पे या ऑनलाइन कुछ बोला है। मैंने सिर्फ सत्य के सिवा कभी कुछ नहीं बोला, जैसे अभी बोल रहा हूँ वैसे तब भी बोल रहा था, और पहले मैं कम बोल रहा था, अब तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, रोज बोलूंगा। एंड व्हाट हैपेंड, फाइनली दे मेड मी साइन, कुछ लिखकर, बहुत लंबा कहानी, कि अगर मैं कभी फिर पब्लिक में आकर कुछ भी बोला सागा के खिलाफ एंड सुमित के बारे में, कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में जाऊंगा, and they're going to use the law to the fullest extent against me and prosecute me and put me in jail for a long time. Well, guess what? I'm not scared of your bullying. Okay? I'm going to speak. ये सच में फैलाऊंगा। अगर आपको मुझे जेल में बंद करना है, अगर आपको मुझे बंद करना है, अगर आपको कुछ भी करना मेरे साथ, कर लो ब्रदर, कर लो, मैं तैयार हूं ये सबसे डील करने के लिए, समझ गए। तो ऑल आई एम सेइंग इज देन वहां से हमारे बात हुई, और मेरे लिए ये ऑलमोस्ट एक विक्ट्री की तरह था कि एटलीस्ट अब बात तो होने लगा है, एटलीस्ट अब सुमित बोल रहा कि हाँ हम अब सॉल्व कर लेंगे, हम हटा देंगे क्लेम, हमें सिर्फ फिर नेक्स्ट डे पासवर्ड्स चाहिए, पासवर्ड्स चाहिए, पासवर्ड्स चाहिए। एंड आई सेड यू नो व्हाट, नेक्स्ट डे उनको हम पासवर्ड नहीं दिए, आज तक हम पासवर्ड्स नहीं दिए कुछ चीज़ों का, कुछ भी का। एंड हमने सिर्फ उससे बात ये की कि ब्रदर पासवर्ड्स छोड़, आपको हम केडीएम भी नहीं देंगे, बोहेमिया भी आपसे छुटकारा चाह रहा है, तो आप पासवर्ड्स क्यों मांग रहे हो, पासवर्ड्स क्यों मांग रहे हो? हम आपके साथ काम नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप बाय फोर्स हमसे काम करवा रहे हो, आप बाय फोर्स हमारे चैनल रख रहे हो। क्या देना है आपको? आपको कितने गाना चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए, आपको क्या चाहिए? अभी भी मैं पूछ रहा हूं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? What the fuck do you want? What the fuck do you want? हर बंदा को पूछने चाहिए इससे कि आपको क्या चाहिए, बोहेमिया को फ्रीडम देने के लिए क्या चाहिए, केवी भाई और उसका लेबल को छुटकारा देने के लिए, जो उसका कंटेंट है उसको छुटकारा देने के लिए, फैंस को आई एम आइकॉन एल्बम मिलने के लिए आपको क्या चाहिए, और जो हमारे फ्यूचर आर्टिस्ट है जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, केडीएम को 100% अपना एमसीएन से छुटकारा देने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? आई नीड आंसर्स मैम, आई नीड आंसर्स। अब आप ये चीज को आप शांत मत रख पाओगे, आप इसको साइलेंट नहीं रख पाओगे, और मेरा मुंह अब बंद नहीं होगा। और अगर ये सॉल्व नहीं हुआ जल्द से जल्द, then we're going to court in America, and my rights in America, buddy, and my attorney, it's done. It's a done case in America. Talk to your lawyers, okay? So जो मेरा मुंह अब बंद करने की कोशिश में था ब्रदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है, आज सच सच मैंने सब रिवील किया है, राइट? KDM set it free, Bohemia set him free, and set KV Dillon free, set Geet MP3 free, set I Am Icon free.
इसी कारण आपको डिवाइन भाई और भूमिया पाजी का वीडियो नहीं मिल रहा जो कब से तैयार रखा हुआ है, इसीलिए डैडीज होम नहीं मिल रहा है, इसीलिए जी करदा का वीडियो नहीं आ रहा है, इसीलिए बहुत सारे वीडियोस नहीं आ रहा है। डैडी ड्रग डीलर का वीडियो इज फकिंग माइंड ब्लोइंग, पर आपको हम नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे सुमित के कारण, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब आया बात दुबई का। क्यों मैं अब ला रहा हूं ये बात? बिकॉज इवन दुबई में मुझे पता लग गया अभी कि दुबई में वो सब बंदे थे, सब बंदे थे। तो मैंने फिर कांटेक्ट किया, इवन तो मुझे बताया गया था भूमिया पाजिस के, दिनेश जय ये बात छोड़ दो, ये नहीं करेंगे, ये आपको बेवकूफ बना रहे। ब्रदर मैं ये चीज के बारे में अब सुनना नहीं चाह रहा हूं, अब मैं इंडिया जाऊंगा भी नहीं, जिस तरह ये मुझे रोक कर मेरा दिल तोड़ कर रखे हैं। अब मैं अपना अभी लाशा जो ख्वाहिश है मेरा वो यहां नहीं रखूंगा, बिकॉज मुझे बहुत बहुत दुख आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। तो मैं टेंशन नहीं चाहता हूं, मैं खुशी खुशी से अपना म्यूजिक करना चाह रहा हूं, दुनिया में अपना पेश करना चाह रहा हूं स्टेज पे। एंड इसी कारण आज टूर चल रहा है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया का एक डेट भी नहीं है, इवन दो ही विशेस ही कुड बी देयर राइट नाउ। ओके, कितने प्रमोटर को 2 साल से मैं नहीं 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 बोल, प्रमोटर्स लोग पैसा भेजने के भीख मांग रहे कि भाई मैं डिपॉजिट भेज दूं, उनका पैसा मैं नहीं ले रहा हूं कि नहीं भाई हम नहीं आ सकते अभी, नहीं भाई हम नहीं आ सकते अभी, नहीं भाई हम नहीं आ सकते अभी। और इसी चीज की कोशिश में हम है कि बस हम आपके पास आए, जो अभी सुन रहा जो देख रहा, कि हम आपके पास आए, बस यही हम चाह रहे, राइट, कि हम आप लोगों को गाना भी दे सके। तो मैंने एक आइडिया कर लिया है, इवन दो केडीएम उनका कब्जा में है, इवन दो केडीएम उन लोगों का कब्जा में है, पासवर्ड्स वगैरह सब मेरा पास है, रियल भी नहीं का टाइम वही था, रियल भी नहीं मैंने बाद में डाला है, प्रॉब्लम्स के बाद में जीरो सपोर्ट उनकी तरफ से मिला है। मैं अपनी तरफ से एड्स भी नहीं लगा सकता हूं, प्रमोशन भी नहीं कर सकता हूं, बिकॉज उनकी MCN में है, तो वो चैनल का हो रहा है गाली नहीं बोलूंगा, बट वो चैनल का वो भी हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? दिस इज माई प्रॉमिस टू एवरीबॉडी हु लव्स आवर मूवमेंट, हुज बीन देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, और जिन जिन जो बंदे के हाथों में ये है ना, ये जो बॉडी में ये है ना, ये है ना, ये है ना, सुमित केडीएम आपका है, क्यों नहीं मुझे एक टाटू दिखा दे ब्रदर, क्यों नहीं मुझे प्लीज, nobody call me right now, if you see I'm on live, nobody call me right now. You see this, show me yours. KDM is yours, right? Show me anything you have to do with it, brother. Name any artist that you know, name any content that you created. You understand? So all I'm going to say to you, brother, I want you to follow these steps, and everybody wants to know. अब सब जो भी ये देख रहा है, पूरा इंडस्ट्री आपसे पूछेगा, और कल मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू आने वाला है, और सारे इंटरव्यू हो गए, अभी कितने इंटरव्यू वाले अब कॉल कर रहे हैं, they want to know the truth. अब ये सच में फैलाऊंगा, सब जगह फैलाऊंगा, सब जगह, हर जगह फैलाऊंगा, and I'm telling you, I'm taking you to court in the United States of America, and if you do not solve this problem like this, brother, it's okay. We will solve it in court in the United States. This is what you call in negotiations, this is called a settlement offer. बहुत बार आपसे हम सेटल करने की कोशिश किए हैं और आप करने चाहते नहीं हो, राइट? आपने सबको दिखा दिया, तो अब पब्लिक में आ गया ये बात। Solve this. We are willing to solve this. आपको क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए आपको? बट पहले आप केवी भाई को और केडीएम को छुटकारा दो। I love you guys. Hopefully I've answered a lot of questions. दुबई में बहुत मुझे दौड़ाया, लास्ट में मिलने नहीं आया, बोला था हाँ हम मिलेंगे, और उनको डेट्स भी मालूम था कि हम कौन डेट से कब तक है दुबई में, वो भी वहीं थे। जो बंदा कह रहा कि मुझे मेरा आर्टिस्ट है, मान लो उसको अगर पैसे भी ओढ़ है, मान लो उसको अगर कंटेंट भी ओढ़ है, तो वो बंदा भाग क्यों रहा है? आपको अगर कोई कुछ ओ करेगा तो आप उससे भागोगे, आप उसको अवॉइड करोगे? नो, this is all on purpose. This is what he wants. He wants to destroy Bohemia, he wants to destroy KDM, and he wants to destroy the future of Desi hip hop. So ask yourself, क्या फायदा है उसका? उसके साथ कौन है? उसके पीछे कौन है जो उससे ये करवा रहा है? वो अपने आप कर रहा है? I don't know. But I'm going to find out soon. I love you guys. KDM forever.